Then next is the agile approach to configuration management. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है क्या? So software configuration management is a essential part of any software project, and its importance is even greater on agile project because of the frequency of changes. Software configuration management is a set of processes for managing changes and modification to software system during their entire life cycle. Agile methods embrace change and focus on how to respond rapidly to change in the requirement and the environment. So, mm, so it seems obvious that SCM should be an even more important part of the agile method than it is of traditional development methods. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो चेंज को मैनेज करता है, मॉडिफिकेशन को मैनेज करता है, यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो चेंजेस आती हैं, जो मॉडिफिकेशंस आती हैं, उनको मैनेज करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम यही होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस को, मॉडिफिकेशंस को मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इनिशियल फेज से लेकर के एंड फेज तक की, तब हमें क्या होता है कि को क्योंकि अजाइल में क्या है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अजाइल क्या है, चेंजेस को एक्वायर करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एससीएम जो है आपका, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, वो हमें क्या करता है कि रिक्वायरमेंट्स में जो चेंजेस आ रही हैं, जो रिक्वायरमेंट्स में जो बदलाव आ रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो इस वजह से जो एससीएम है वो एजाइल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड्स, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड्स हैं उसमें चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जल्दी, क्योंकि उसमें चेंजेस को अप्लाई करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी ऑफ एट द एंड ऑफ कंप्लीशन, मतलब आफ्टर कंप्लीशन हम लोग प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एससीएम। एससीएम की जो लेयर है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की लेयर, इस तरह से सबसे अंदर डेवलपर्स, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर कंपनी, फिर कस्टमर। तो ये लेयर्स हैं एससीएम की। ठीक है, there are some major differences in agile projects compared to traditional projects that heavily influence the way SCM can and should be carried out. Agile methods shift the focus from the relation between a project's management and the customer to the relation between developers and the customer. While traditional SCM focuses on the projects and company layer, in figure 1, there is a need to support developers as well when using SCM in agile projects. Shorter iterations, more frequent releases, and closer collaboration within a development team contribute to a much greater stress on SCM processes and tools. देखिए, जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट था और जो एजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, उसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होता है कि इसमें एजाइल में क्या है कि एजाइल में इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल में क्या है, प्रोजेक्ट्स और कंपनी लेयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन एजाइल में क्या है कि रिलेश इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर से हट के, मतलब डेवलपर्स और कस्टमर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी डेवलपर्स लेयर और कस्टमर्स लेयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल एससीएम था उसमें क्या था, प्रोजेक्ट्स एंड कंपनी लेयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, तो एजाइल में क्या है, डेवलपर्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और कस्टमर को। ठीक है, डेवलपर्स और कस्टमर्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जबकि ट्रेडिशनल में प्रोजेक्ट्स एंड कंपनी को ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो
ठीक है। द मेन डेवलपमेंट लूप इन अजाइल, अजाइल में किस तरीके से होता है, पेयर डेवलपमेंट लूप एंड टीम डेवलपमेंट लूप। टीम डेवलपमेंट लूप में क्या है कि स्टोरीज प्लानिंग किया, टीडीडी टीम टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट, देन एक्सेप्टेंस टेस्ट, रिलीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप चलता रहता है। ठीक है, ये साइकिल। उसी तरह पेयर डेवलपमेंट लूप, सबसे पहले क्या बोलते हैं, राइट टेस्ट, देन रिफैक्टर, इम्प्लीमेंट, रिफैक्टर इफ फेल, तो इंटीग्रेट एंड टेस्ट, ओके, फिर कमिट। मतलब ये टेस्टिंग का एंड टीम डेवलपमेंट लूप, ये पेयर डेवलपमेंट लूप एंड टीम डेवलपमेंट लूप साथ साथ चलता है इसमें। Agile methods are pupil oriented rather than process oriented and put the developer and the customer in focus. As a consequence, SCM has a shift its primary focus from control activities to that of service and support activities. The main focus on audits and control needs to be replaced main by a main focus on supporting the highly iterative way of working of both the team and the developers, as seen in figure 2. From a QA point of view, the control measures are moved down to the developers themselves with the purpose of shortening the feedback loop in agile methods. So SCM does not directly contribute to the QA on an agile project. This is the task of the process that the agile methods in question prescribes. However, by supporting SAT processes and making them easier and safer to practice SCM indirectly is a big factor in QA on agile projects. तो एजाइल क्या है, एजाइल जो मेथड है वो प्यूपल ओरिएंटेड होता है, यानी कि एजाइल में जो डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो ये किसके, जो कस्टमर्स के फीडबैक पर बेस्ड होता है, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। कस्टमर्स को कहाँ, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग, तो ये क्या है, ये आपका अजाइल आपका क्या है, पीपल ओरिएंटेड है। ठीक है, हाउ कैन एससीएम टेक्निक्स सपोर्ट अजाइल? एससीएम इज नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल एंड स्टॉपिंग चेंजेस. It actually provides a whole range of techniques and processes that can service and support also agile development teams. Agile methods may tell you what you should do in order to be agile or lean, but in most cases, they are also very lean in actually giving advice on how to carry out these agile processes. In this um, In this session, we should show how SCM techniques can be used to support and strengthen the following SCM related agile activities. SCM related agile activities कौन कौन सी हैं, जैसे पैरेलल वर्क हो गया, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन हो गया, रेगुलर बिल्ड्स हो गया, रिफैक्टरिंग हो गया, टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट हो गया एंड प्लानिंग गेम हो गया.